इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या में सामने मेरे घंटा घर है और यहाँ तमाम रेहड़ी पटरी वाले हैं। तो ऐसे में हमें एक खान साहब मिले, हमने सोचा कि इनसे बात करेंगे, तो हम इनसे सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है मकसूद अली, नाम है मकसूद अली जी। मकसूद अली जी, कितना उम्र है अभी आपका? लगभग 60 तक पहुंच रहे हैं। 60 तक पहुँच गए हैं? पहुंच रहे हैं। अच्छा, पहुँच रहे हैं। तो ये बताइए, सरकार ने 10 साल में कामकाज किए, सरकार कह रही है कि इस बार हम 400 पार कर देंगे, हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए, गरीबों को गरीबी से बाहर कर दिया। क्या कहना है इस सब पे आपका? भाई हाँ भाई, सरकार जो कर रही है तो फिलहाल तो काम में तो उसकी तेजी है ही फिलहाल जी। काम में तेजी जो हो रहा है सड़कों पे, मगर ये है कि समझ में नहीं आता इधर ठेले, हम लोगों को ठेले वाले चलने में बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। ऊबड़ खाबड़, नीचे ऊपर, यानी आधा घंटे में पहुंचना हम लोगों को एक डेढ़ घंटा लग जाता है अपने घर पहुंचने के अंदर। नहीं, वो तो जब आदमी का घर भी बनता है उसमें भी थोड़ी अव्यवस्था फैल जाती है। ये तो विकास का कार्य है। तो विकास का कार्य है, मगर वही हम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना जी। सरकार है अपनी अपनी बात रख रही है, ठीक, अच्छी बात है जी। उनका कहना है भाई अच्छा काम करे, अच्छी बात है। जनता के सामने अच्छा काम करे, जनता खुद ही उनको कर लेगी। ये बताइए, बड़ी चर्चा है देश भर में, विदेशों में भी राम मंदिर की। तो जब से राम मंदिर बना, क्या यहाँ पे रोजगार बढ़ा? ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। सिटी के अंदर, हमारे अयोध्या के अंदर जो भी रहा वो मामला, वहाँ पे अच्छा रहा लोगों के कहने मुताबिक, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा जाना आना रहता नहीं ना, इतनी फुर्सत नहीं ना हम लोगों को। और वहाँ पे दुकानदारी लोगों की हो जा रही है। मगर यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है। ये बगल में कुल्फी लगाए बैठे हैं, ये भी बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो रोजगार बढ़े या जो कुछ महंगाई बढ़े, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? महंगाई तो आप लोग कभी समझ रहे हैं, मगर रोज हम लोगों का पेट का जो सवाल, वो मकसद नहीं हल हो रहा है। अच्छा, अभी ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव है, 2 चरण का मतदान हो चुका, तो आपको क्या लगता है कि 2 चरण के मतदान होने के बाद अब 5 चरण बचे हैं, भाजपा कह रही है कि 400 पार करेंगे, आपको लगता है कि सरकार बन रही है तीसरी बार? ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। नहीं, आप जनता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जनता में क्या माहौल है, वोटर? यहाँ तो अभी कोई ऐसा माहौल नहीं लग रहा है। यहाँ तो सब हम लोग भाईचारा आपस में बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। नहीं, भाईचारा तो है। मैं किस पार्टी का माहौल आपको लगता है कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे अभी कुछ मामला नहीं ना। पहले हम लोग के बचपने में इलेक्शन होता था तो झंडा वहना, लोग घर घर जाना आना, बिल्ला जेब में लगता था। जेब में बिल्ला लगता था, सब कुछ था। लोग हाथ जोड़ के, हम भी उनके हाथ में हाथ जोड़ के, हाँ भाई हम लोग आपके साथ हैं जी। मगर कहने मकसद ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है। राम मंदिर बना है, इस पे कुछ आपका कुछ कहना, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपका कुछ? ठीक है, राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, लोग आए उसका दर्शन करें, प्रेम से करें, मोहब्बत से करें, भाईचारा बनाएं, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा कायम है अभी हमारे शहर में तो बिल्कुल है। देखिए, हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, गले मिले बैठे खा रहे हैं। क्या लगता है कि मोदी जी कह रहे हैं हैट्रिक पार करेंगे, हम एक इतिहास बनाएंगे नया, हैट्रिक मारेंगे, अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोगों को कि नहीं। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से कि नहीं संतुष्ट हैं? हम सब भाई, हम जब कोई सरकार है तो उसी के उसमें सब संतुष्ट है ही हैं भाई। सरकार आती भी रही जाती रही, मगर सबके शासनकाल में हम लोग संतुष्ट हैं भाई, क्योंकि हमको करना है। हमको कहीं एक जगह ठेला मिल जाए कार्य लगाने को, कोई कुछ बोले न बाले ना जी, और हम लोग को 2 रोटी मिल जाए खाने को, आराम से खा के सो जाए, बच्चे सो जाए, हम लोग को कोई इसकी चिंता नहीं ना। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, 7 साल उनकी सत्ता को चलते चलते हो गया, कुछ विचार आपके उनके लिए? हमारा कोई विचार ऐसा ही नहीं, कोई जो काम कर रहे हैं हमको काम को देखना, क्या कर रहे हैं। काम बढ़िया किए, वो गुंडागर्दी खत्म हुई कुछ? अरे गुंडागर्दी वो तो बात अपनी, यहाँ आप लोग तो सब इसके बारे में नॉलेज, हम लोगों को कोई ऐसे नॉलेज तो है नहीं, हम लोग अपने पेट के चक्कर में परेशान हैं। आप बताइए भैया, कुछ बदला, कुछ राम मंदिर बनने के बाद रोजगार या कोई ऐसी लहर कुछ आई आपके शहर के अंदर? हम लोगों से अच्छी जानकारी तो आप लोगों को है। अरे हम तो दिल्ली से आए हैं, अयोध्या के बारे में हम इतना नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आप बताइए, जब से राम मंदिर बना कुछ रोजगार यहाँ पे सृजन हुआ, ज़्यादा लोग आने लगे? रोजगार और कम हो गया। कम हो गया?
लेकिन भीड़ तो बहुत आ रही है, रोजगार बहुत कम आ रही, भीड़ तो नहीं मतलब है, भीड़ भीड़ जहाँ आती पे है। आ रही है भीड़, जहाँ पे आ रही है वहीं पे भीड़, वहाँ पे दुकानदारियाँ हैं। देखिए आप ही देख लीजिए, आप ही देख लीजिए कितना शहर में सन्नाटा है। शायद फैजाबाद में सन्नाटा क्यों है ऐसा? अब ऊपर वाला जाने भाई क्यों सन्नाटा, हमको क्या पता। ऐसा जो भी यात्री राम मंदिर का जिक्र है बड़े देश पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, और कह रहे हैं भाई बहुत रोजगार आया और अयोध्या का कायाकल्प कर दिया पूरा अयोध्या में आया है, यहाँ नहीं आया। अयोध्या में बहुत भीड़ है, वहाँ सब कुछ है, बगले में ही तो है। बगले में। लेकिन आप भी तो देखिए मेरे भाई, हाँ यहाँ देखिए आप, शहर में सन्नाटा मचा हुआ है। वहाँ पब्लिक आती है, बाहर से पब्लिक आती है, भीड़ लगती है, वहाँ दुकानदारी भी होती है, हर आदमी खुश है। ये है ना भैया, जी जो लोग यात्री लोग आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, सरकार ने ऐसा ऐसा ओवर ब्रिज बना दिया, ओवर ब्रिज से अपना निकल गए, उधर से वहाँ दर्शन किया, फिर अपना ओवर ब्रिज से अपना निकल गए। जो फैजाबाद में लोग नहीं आते हैं उसके लिए सरकार ने ओवर ब्रिज बना दिया। जी जी जी। तो फैजाबाद में जो आगुंतक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सीधे अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या से सीधे अपने घर रवाना हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी 24 में चुनाव है, 2 चरण का मतदान हो चुका, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? माहौल क्या, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, और कोई क्यों नहीं आएगा? बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी क्यों आएगी? और पार्टियां भी तो हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन। बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए बीजेपी आएगी। बीजेपी हाँ इसलिए आएगी। क्या अच्छा लगता है आपको? हमको यही अच्छा लगता है, कम से कम हमारे देश में न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। हाँ इससे बढ़ के क्या है। आपके शहर में कहाँ कहाँ से? और क्या, ये आपको अच्छा लगता है? तो आप कभी वोट भी किया या खाली बस तारीफ? किसकी वोट? हम लोग हमेशा भाजपा को वोट देते हैं भाई साहब। हाँ। हम्म, कब से? किस नेता के ज़माने से? मोदी के ज़माने से। मोदी जी में ऐसा क्या देखा जो आपका मन परिवर्तित हो गया? अच्छे आदमी हैं, अखिलेश का बुरे हैं? बुरा कोई नहीं है। हाँ बुरा तो कोई नहीं है। अखिलेश यादव तो आपके वोट बैंक के सहारे कई बार उस सत्ता में आए। पहले आए ना, मोदी के आने के बाद कहाँ, एक ही मरतबा थे, उसके बाद निकले तो निकल गए। कहाँ आए उसके बाद दोबारा? फिर नहीं आए आप। ना। क्या लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार करेंगे? हाँ कर देंगे, 400 पार हो जाएगा। आप तो मुस्कुरा के बतला रहे हैं। तो क्या करें, गुस्सा के बताएं? नहीं गुस्सा के नहीं। 400 पार रहेंगे। और ये और लोग क्या करेंगे? और लोग क्या करेंगे? और लोग जो हैं, और लोग को हम क्या बताएं, ताली पीटेंगे और क्या करेंगे। मतलब भाई तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम विपिन सिंह है। यादव जी, यादव फालूदा, ये यादव फालूदा आपका जी। है? तो तुम्हें क्या लगा 10 साल में कैसे काम किया सरकार ने? साल में काम तो सही किया है, जो भी किया अच्छा बुरा सब किया है, कहने की बात नहीं है। हम तो अयोध्या में रहने वाले हैं, टेढ़ी बाजार चौराहे पे। अच्छा। जो इसने ने बोले हैं कि बाहर से आदमी आते हैं, बाहर से चले जाते हैं, तो अब इसलिए नहीं आते हैं, सब जनता समझ चुकी है। हाँ अब उतना समझदारी उनके अंदर आ चुका है। क्या समझदारी आ गई? जो चीज़ 600 रुपये में 500 रुपये में मिलता था रूम भाड़ा, 2,500 3-3 हज़ार रुपये एक रूम का लिया गया, तो आदमी कब तक रुकेगा? फैजाबाद में? फैजाबाद में नहीं, आपके अयोध्या रामलला में बहुत लूटा गया है। ऐसा बात नहीं, हम अयोध्या के खुद रहने वाले, टेढ़ी बाजार चौराहे पे किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो मतलब क्या लूटना, मैं समझा नहीं किस तरह का? लूटने का मतलब ये हुआ कि कमरा है जो 2,500 में 6,000 रुपये लिए, उससे बढ़िया तो पंडे लोग हैं। यात्री लोग आए, योगी जी कहते हैं कि हम लोग यात्री लोग को जाने देते हैं, ये वो, इससे पहले मिल जाते हैं पंडे लोग यात्री कराने के लिए, उन लोग को भी चाहिए। चलिए ठीक है, और बताइए क्या लगता है 2024 में मोदी आएंगे या नहीं आएंगे? मोदी जी तो पहले ही कह रहे हैं 400 पार, इससे पहले से लड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं किसी को। हाँ इसका मतलब क्या है, जब उसने ने बोल दिया मेरा 400 पार है, तो अब इन लोग को लड़ना ही नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं अगर मोदी जी ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से जो वकील साहब थे जो बोले थे कि बैलेट पेपर से चुनाव गिरा दिया जाए, तो कौन गुनाह था, पहले बता दीजिए। तुम्हें पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इन तमाम नेताओं को कि बैलेट पेपर से चुनाव हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट बोला है भाई। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले क्या कहा था वकील साहब? क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, पता है आपको? पहले बैलेट पेपर को सिरे से नकार दिया। नकार दिया, किस लिए नकार दिया? वहाँ भी पहुँच गया। किसका पहुँच? वो पहुँच गया, वहाँ संदेश पहुँच गया कि मोदी जी अब 400 पार करेंगे,
अरे भाई, इसीलिए बैलेट पेपर को सिक्योर असुरक्षित मानकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। इससे पहले क्यों नहीं करे थे? इससे पहले जो लड़ाई हो रही थी, धरना प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में, इससे पहले ये चीज़ क्यों नहीं किए? उसने उसकी समीक्षा की, किसी चीज की समीक्षा होती है यार, समीक्षा होती है, इससे पहले समीक्षा होती है, समीक्षा होती है, इससे पहले क्या हुआ था? समीक्षा हुई है भाई उस पे। अच्छी बात भारत है। में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे 1 साल में चुनाव होगा। हाँ, एक जो जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उससे कांग्रेस की सरकार बनी, वो तो बनी है ही है। फिर तो ईवीएम पे समस्या क्या? इससे पहले तो कोई नहीं बोल रहा था, अब क्यों बोल रहा है? तो अगर ईमानदार हैं सब लोग तो उसी पे करवाना चाहिए ना, किस पे? बैलेट पेपर पे। यार तुम्हें अभी तो समझाया, तुम भी यार व्हाट्सएप पे पढ़ते हो क्या? क्यों? व्हाट्सएप पे कुछ आता है क्या? आता है। आता है ना? हाँ। हाँ। वो मत पढ़ा करो भाई, अखबार पढ़ा करो। अखबार में पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। अच्छी बात है, मना कर दिया। तब तो 400 पार है ही है। तब 400 पार है। 400 पार है। हाँ। आप मानते हैं?